एक दोस्त एक दोस्त जो पीछे रह गया। एक दोस्त जो पीछे रह गया। एक अजनबी जो किसी गैर की गलियों में बह गया। एक मंजिल जो मेरे पास आई, मेरी किस्मत से टकराई और फिर कभी वापस नहीं आई। ये हम सबकी कहानी है ना, मेरी, तुम्हारी, हमारी। तो पहली कहानी पे चलते हैं। स्कूल का पहला दिन। स्कूल का पहला दिन और वो आई मुझसे मिलने और बोली, सुनो मुझसे दोस्ती करोगी? और मेरा दिमाग कह रहा था कि ये लड़की मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती है। इतने में मैं कुछ पूछ पाती, उसने खुद ही बोल दिया, सुनो वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन ना कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरी सुन पाए, जो मुझसे अच्छे से बात कर पाए। तुम वैसी लगती हो, तो बताओ तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा दिमाग हाँ या ना में घूम ही रहा था कि इतने में उसने अपना टिफिन आगे किया और बोलती, लो खाओ। अब टिफिन में एक पराठा था और 2 जिम जैम बिस्किट थे। दोस्ती को तो हाँ या ना बोला जा सकता है दोस्तों, लेकिन जिम जैम बिस्किट को मैं लॉयलिस्ट हूं उनकी। तो मैंने कहा ओके लेट्स बी फ्रेंड्स। वहां से हमारी दोस्ती शुरू हुई। उसके ना बहुत दोस्त थे, माया नाम था उसका। पूरी क्लास उसकी दोस्त थी, सीनियर्स उसके दोस्त थे, जूनियर्स उसके दोस्त थे, सब उसके साथ एकदम घूमते रहते थे, एंजॉय करते रहते थे। और उसके चक्कर में मेरा सर्कल भी बहुत बड़ा बन गया था। लेकिन बैठते हम दोनों साथ में थे। वो होता है ना, एक हंसने वाला ग्रुप होता है, मजाक करने वाला, लेकिन दिल की बातें एक दूसरे के साथ बांटी जाती हैं। तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही था। साथ बैठते थे, दिल की बातें बताते थे, घर पे क्या चल रहा है सब बताते थे। दोस्ती निभाते निभाते काफी साल पार हो गए। 11th क्लास आ चुकी थी। अब थोड़े बड़े हो गए थे, बातें भी बड़ों की तरह करने लगे थे और टिफिन में भी अब जिम जाम नहीं बट पराठा और सब्जी आती थी। तभी हमारी क्लास में आई एक नई लड़की, शार्वी। बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी और बहुत बात करती थी। अब बात करने वाले हमारी क्लास में बहुत लोग थे, लेकिन ना वो वैसी थी, माया जैसी, जो बात भी करते हैं लेकिन जिनसे बात करके लगता है कि इनका दिल सच्चा है। माया एज यूजुअल सबसे पहले हर किसी को दोस्त बनाती थी। तो उसने शार्वी से दोस्ती की, फिर मेरी उससे दोस्ती करवाई और धीरे धीरे हम 2 का ग्रुप 3 का ग्रुप बन गया। अब हम तीनों साथ हैंग आउट करते थे, मजे करते थे। कुछ ही दिनों में 12th के बोर्ड्स आने वाले थे। अब देखो, मेरे सर पे ऑलरेडी ये पहाड़ था, लेकिन उससे पहले एक पहाड़ मुझे क्रॉस करना था, जो था मेरे घर में मेरे कजन की शादी। अब शादी मेरे मम्मी के साइड के कजन की थी, तो तुम समझ सकते हो कि स्किप तो नहीं कर पाएंगे ये। मम्मी मतलब अपने वालों के लिए एकदम डटी रहती हैं। तो मम्मी ने मेरी लड़ के 4 छुट्टियां करवाई स्कूल से। पापा ने बोला अभी, तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए। तो 4 दिन की छुट्टी करी, शादी खत्म करी। 5वें दिन मैं स्कूल जा रही हूँ और मैं सोचते हुए जा रही हूँ कि यार कितना कुछ मिस हो गया होगा, अब कैसे कवर अप करूंगी, दिक्कत आएगी, ये वो। क्लास में पहुंची तो देखा मेरे डेस्क पे श्रेया बैठी हुई थी। श्रेया तो शार्वी की डेस्क पार्टनर थी। तो मैंने कहा, श्रेया तू यहाँ क्या कर रही है? तो श्रेया ने मुझे ऐसे करके पीछे देखने को कहा। पीछे देखा तो माया और शार्वी साथ बैठे हुए थे। मुझे कुछ नहीं आया दिमाग में। मैं गई, मैंने माया को बोला कि चल भाई आ गई मैं वापस, चल डेस्क पे। और मैं वापस चली गई। मैंने अपना लंच बॉक्स निकाला, उसको डेस्क में रखा, किताबें जमाने लग गई। 10 मिनट हो गए मतलब, लेकिन माया वापस ही नहीं आई। मैंने मुड़ के देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे माया और शार्वी जानबूझकर मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बैठ गई और मैं सोचने लगी कि क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ बोल दिया माया को, शार्वी को कुछ बुरा लग गया क्या मेरी बात का? और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी मैम आ गई, पढ़ाने लग गई, लेकिन मैं इन्हीं सवालों के बीच थी। तभी श्रेया ने मुझे कहा कि एक बात बताऊं? क्या? हम कम बोलने वाले लोगों को ना ज्यादा देर कोई पसंद नहीं करता। ये बोलकर वो अपने काम में लग गई और मुझे लगा ओके, तो मैं इस कैटेगरी में हूं, कम बोलने वाले लोगों की कैटेगरी में, और हमें कोई पसंद नहीं करता इवेंचुअली। तो मैं क्यों हूं ऐसी? ये सवाल उस दिन मेरे जहन में पहली बार आया था। दूसरी कहानी पे चले। कॉलेज का दूसरा दिन और वो आया मेरे सामने, वो जिसको सब देख रहे थे और सब उसे देख रहे थे, इसलिए मैं उसे नहीं देख पा रही थी। अलग कोर्स, अलग क्लास, ज़्यादा मिलना भी नहीं होता था, कभी कभी लाइब्रेरी में टकरा जाते थे। फिर एक दिन 2nd ईयर की बात है, मैं लाइब्रेरी में बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर रही थी, कोने वाली सीट पे अकेले। तभी वो आया, वही आकर सामने बैठ गया। मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई, मेरा दिमाग एकदम ऐसा पगलाने सा लगा। होता है ना जिसको पसंद थोड़ा थोड़ा करते हैं, वो सामने आ जाए तो क्या होता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे दिमाग ने बोला कि भाई हो गया गुंजन, सामान पैक करो, हॉस्टल जाओ, आज नहीं हो पाएगी पढ़ाई,
एंड आई वाज लाइक ओके। तो मैं बस अपने आप को गियर अप करी थी कि अब मैं ऐसे उठूंगी, फिर मैं ऐसे जाऊंगी, फिर मैं दरवाजे पे जाऊंगी, फिर मैं निकल जाऊंगी। इतने में ही मेरे पेट ने मेरा साथ छोड़ दिया। रात के 8:30 बज रहे थे, डिनर टाइम हो चुका था। शायद मेरा पेट बहुत भूखा था, तो इसलिए साइलेंट लाइब्रेरी में मेरे पेट से आवाज आई, घूम। इतना एम्बैरेसिंग कभी नहीं लगा मुझे। पूरी लाइब्रेरी में सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मैं सबको मुझे देखते हुए देख रही थी और फिर वापस नोटबुक में देख रही थी। मैंने कहा अब तो निकलना ही पड़ेगा, अब तो निकलना ही पड़ेगा। इतने में ही हंसने की आवाज आई। कौन हंस रहा था? वही सामने बैठकर हंस रहा था और अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा बहुत हो गया। मैंने नोटबुक उठाई, मैं वापस चली गई। हॉस्टल पहुंचने ही वाली थी कि पीछे से किसी की आवाज आई, ओ घूम वाली लड़की। मैं कहा एक तो ये क्या तरीका है किसी को बुलाने का, मेरा एक नाम है, आप मेरा नाम पूछ सकते थे। फिर आया और बोला हंसते हंसते, यार इतने सालों से लाइब्रेरी आ रहा हूँ बट कभी ना ये नहीं देखा या फिर कभी ये सुना नहीं। और ये बोल के चला गया अपने हॉस्टल। वो तो चला गया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात मुझे ये लग रहा था कि भाई ये हुआ क्यों, और अगर होना ही था तो इसके सामने क्यों हुआ। एक हफ्ता नो लाइब्रेरी। मैंने कोशिश की कि मैं हॉस्टल में ही पढ़ाई करूं, लेकिन हो नहीं पा रही थी। तो एक हफ्ते बाद थक हार के लाइब्रेरी जाना पड़ा। जाते ही मैंने इधर उधर देखा कि वो आया है क्या। वो नहीं आया था। मिशन अकॉम्प्लिश। मैं गई और जाके कोने वाली सीट पे बैठ गई। नोटबुक खोली ही थी कि पीछे से किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैं सोच ही रहा था घूम वाली लड़की कहाँ चली गई। मुझे फिर गुस्सा आया, लेकिन आज मेरे गुस्से का लेवल थोड़ा सा कम था। थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि उसे मैं एक हफ्ते बाद भी याद हूँ। नाइस। वो सामने बैठा। अब ना रोज का ये हो गया था, हम रोज उस कोने वाली टेबल पे बैठते थे। वो वहां बैठता था, मैं यहाँ बैठती थी। हमारी बात नहीं होती थी, या शायद थोड़ी बहुत होती थी। I mean, वो तो करता था। वो पूछता था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो, अच्छा ये टीचर भी पढ़ाती हैं तुमको, क्या असाइनमेंट दिया है उन्होंने। लेकिन मैं सिर्फ जवाब दे पाती थी। जब तक मैं सोचती कि क्या बोलूं ऐसा जो लॉजिकल लगे, जो वियर्ड ना लगे, जिस पे इसको हंसी ना आए, तब तक गाड़ी निकल जाती थी। तो कभी मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई। मैं उससे ही नहीं पूछ पाई कि तू क्या पढ़ता है, तेरा सब्जेक्ट क्या है, वगैरह वगैरह। 1-2 महीने ऐसे ही चलता रहा। वो पूछता रहा, मैं बताती रही और मैं चुप रही। 2 महीने बाद वापस मैं अपने टाइम पे लाइब्रेरी गई थी और उस दिन वियर्ड था क्योंकि वो नहीं आया। अगले दिन फिर नहीं आया, उसके अगले दिन फिर नहीं आया। मैं फिर से सवालों से घिर गई कि क्या हो गया, उसके किसी बैचमेट से पूछूं क्या। सोच ही रही थी, लेकिन 2-3 दिन में वो दिखा फिर से, और बार बार दिखता रहा। कभी कॉलेज कैंटीन में, कभी अपने क्लासरूम में, कभी वापस लाइब्रेरी में किसी और सीट पे। कई बार हमारी नजरें टकराई, मगर उसकी नजरें कभी मेरी नजरों पे ठहरी नहीं, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें ना बच रही हैं मेरी आंखों से। उन्हें पता है कि मेरी आंखें उसकी चोरी पकड़ लेंगी। तो मैं उससे भी कुछ नहीं पूछ पाई, उन सवालों के साथ बैठी रही। और फिर जब सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो याद आई श्रेया की वो बात कि हम कम बोलने वाले लोग ना ज्यादा देर किसी को पसंद नहीं आते। कम बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। तो मैं क्यों हूं ऐसी? जहन में ये सवाल उस दिन दूसरी बार आया था। तीसरी कहानी पे चलते हैं, आखिरी कहानी। जैसा कि कृष्णा ने बताया, नर्सिंग छोड़कर मैं मुंबई आई थी। 6 महीना बहुत लग कर मैंने अपने ऑडिशंस दिए। एक भी ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे लगा इंटर्नशिप्स कर लेते हैं कास्टिंग की और सीख लेते हैं कि ऑडिशन लेते कैसे हैं, है ना, क्या पता देना भी आ जाए। बहुत सारे कास्टिंग इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज दिए, नहीं क्लियर हुए। 2-3 महीने बाद फाइनली एक क्लियर हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड, एकदम एंथू के साथ जा रही हूँ कि किल कर दूंगी, सबको इम्प्रेस कर दूंगी, ये। बट वहां पहुंची तो यार सब लोग ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, खुल के हंस रहे थे, खुल के जोक मार दे रहे थे। कुछ भी आ रहा था दिमाग में तो बोल दे रहे थे, जबकि पता है कि डांट भी पड़ सकती है और डांट पड़ती भी थी, लेकिन तब भी बोल दे रहे थे। उनके दिमाग में ऐसा लगता था कि कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है कि ये बोलूं, ये ना बोलूं, अच्छा बोल देती हूँ। बहुत ईजी लगता था उनके लिए मुझे। तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ शायद मैं थोड़ी अलग दिखूं, और वो लगने लगा था। 1-2 हफ्ते में ही उनके भी कमेंट्स आने लगे थे हंसते हंसते कि शी इज सो फनी यार। मुझे समझ में आया कि शाय जो बोलते थे ना, वो मुझे शाय बोलते थे और ये सब चीज़ें बोलते थे। उनके साथ साथ उन्होंने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया था कि उनको लगता था मैं जान कैसी रहती हूँ। कुछ लोग, जब लोग चुप रहते हैं तो लोगों को लगता है ये रूड है, ये एरोगेंट है, तो उनको लगता था कि मैं जान के कैसा ढोंग कर रही हूँ।
तो मुझे बोलते थे कई बार कि अरे कितनी शाय है, कितनी ये है। और शाय के साथ मुझे पता नहीं चला कब मेरे साथ ना एक इनविजिबल टैग भी जुड़ गया। मतलब मैं वहाँ थी लेकिन मैं किसी को दिखती नहीं थी। जिसमें एक किस्सा बताती हूँ। मैंने अपने बॉस को सुबह मैसेज किया कि हाय सर, आई एम सिक टुडे, आई वोंट बी एबल टू कम। ही डिडंट रिप्लाई। आई सेड ऑफ कोर्स बिजी होंगे। अगले दिन मैं पहुंची, उन्होंने मुझे देखा और बोलते गुंजन यू लुक सिक, आर यू ओके? तो मैंने कहा या आई टेक्सटेड यू येस्टरडे। आज तो रिकवरी मोड पे ही हूँ बट कल आई वाज सिक। उन्होंने कहा अच्छा तुमने मैसेज किया था? वेट, ओ या यू टेक्सटेड। अच्छा तुमने लीव भी मांगी थी? यू डिडंट कम क्या येस्टरडे? हाँ यू वर नॉट हियर येस्टरडे। छोटा सा 2 BHK का ऑफिस जिसमें 5-6 एम्प्लॉई हैं, उसमें से एक की कमी अगर आपको पता भी नहीं चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान कितना इनविजिबल हो सकता है। खैर कुछ दिनों में ये 2 BHK ऑफिस 4 BHK ऑफिस में शिफ्ट होने वाला था। तो माय बॉस सेड अभी 2-3 दिन हम शिफ्टिंग करने वाले हैं, जब शिफ्ट हो जाएगा आई विल गिव यू अ कॉल, तुम सीधा उस ऑफिस में ज्वाइन करो। आई वाज लाइक ओके। 3 दिन बाद आई टेक्सटेड हिम, हे शिफ्ट हो गया, शुड आई ज्वाइन? नहीं यार अभी नहीं हुआ, आई टेल यू। 1 हफ्ते बाद आई टेक्सटेड हिम अगेन, शिफ्ट हो गया, शुड आई ज्वाइन इन? नहीं यार अभी नहीं हुआ, आई टेल यू। 2018 की ये बात है, 2026 चल रहा है, अब तक तो नहीं बताया है उन्होंने कि शिफ्ट हुआ है या नहीं। वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी मुंबई में। पहली बार जब मुझे लगा था कि चलो मैं कुछ करूँगी, शायद कुछ अपने सपनों के लिए कर पाऊँगी, और वहाँ से ऐसे अजीब तरीके से बिना कुछ बोले मुझे निकाल दिया गया। और मैं फिर बैठी उन्हीं सवालों के साथ कि मैंने कुछ गलत कर दिया था क्या? काम तो मैं सही करती थी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मैं कर तो रही थी, क्या दिक्कत थी? फिर शार्वी की बात दोबारा कान में आई, हम कम बोलने वाले लोग ज़्यादा देर किसी को पसंद नहीं आते। कम बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। तो मैं क्यों हूँ ऐसी? तीसरी बार ये सवाल उस दिन मेरे जहन में आया था। और फिर ना मैंने बहुत लंबा वक्त गुजारा इस बिलीफ के साथ। अगर मैं किसी कमरे में भी जाती थी तो मैं ये सोच के जाती थी कि मैं कम बोलती हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी। 2 अलग चीज़ें हैं। कम बोलना ठीक है, आप कम बोलते हो, नहीं पसंद आपको शायद ज़्यादा बोलना, लेकिन मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी अगर आपने ये बिलीफ बना लिया है तो वो बिलीफ आपके साथ हर कदम रखे, आपके साथ हर कमरे में कदम रखेगा। और मेरे साथ वही हो रहा था। फिर किसी ने समझाया, किसी ने कहा कि कुछ देर इस बिलीफ से दूर होके देखना, छोड़ के देख किसी पे। किस पे छोड़ते हैं हम? कोई अपने भगवान पे छोड़ता है, कोई यूनिवर्स पे छोड़ता है। छोड़ के देखते हैं, क्या पता क्या हो जाए। कुछ देर छोड़ा, कुछ देर भूल गई है, पसंद ना करने वाला सेंटेंस मिटा दिया अपनी लाइब्रेरी से, और सिर्फ मैं कम बोलती हूँ क्योंकि मुझे कम बोलना पसंद है। इसके साथ कदम रखना शुरू हुआ और फिर चीज़ें बदलनी शुरू हुई। जैसे 2020 में लॉकडाउन के टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि बचपन से मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं जिनके सामने मैं कम बोल ही नहीं पाती, जिनके सामने मैं इतना बोलती हूँ कि कभी कभी मुझे खुद को चुप कराना पड़ता है कि इनको भी बोलने देती हूँ थोड़ा। मेरे भाई बहन, उनके सामने कभी मुझे नहीं लगा कि ये मुझे पसंद नहीं करते या मैं कम बोलूँ क्या, ज़्यादा बोलूँ क्या, वो कैलकुलेशन नहीं होती। 2021 में मिला मुझे मेरा स्टेज, जब मैंने नौकरी छोड़ के स्टेज फुल टाइम करना शुरू किया था, और तब से मेरे स्टेज ने मुझे कम बोलने ही नहीं दिया। इस पे आकर ऐसा लगता है मैं अचानक से एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। अगर आप मुझसे नीचे मिलेंगे तो शायद मैं सही से आपसे आई कांटेक्ट ना बना पाऊँ। 2022 में मिला मुझे एक ऐसा शख्स जिसको मैं पसंद आई ऐसे ही जैसी मैं हूँ वैसे, जो आज कुछ सालों बाद मेरी बकबक से शायद परेशान भी हो जाता होगा, मगर तब भी सब सुन लेता है। तो मुझे यकीन हुआ कि अगर हम अपने बिलीफ चेंज करने पे लग जाएं तो हम कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यार सबके बिलीव्स हैं, यहाँ पे आप लोगों के भी होंगे। किसी का कुछ भी हो सकता है, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, कम बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, और हम सब अपने आप को उन बिलीफ से जकड़ के रखते हैं। तो मेरे लिए अब आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। क्या करना है? एक लाइन बोलूँगी मैं, लेकिन उस लाइन में मुझे चाहिए आप लोग बस ऐसे कर लो, कर लो, प्लीज़ कर लो। सब दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। अभी अभी उन्होंने लाइट कम कर दिया। कर भी लिया यार, स्वीट हो यार। कि यार बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है और मेरे साथ बोलना है आपको ये, मैं जैसा भी हूं, मैं जैसी भी हूं, अपने लिए काफ़ी हूं, अपने लिए काफ़ी हूं, अपने लिए काफ़ी हूं। छोटी सी कविता। हम कम बोलने वाले लोग, हमसे ना ज़्यादा बात नहीं हो पाती, हर किसी से बस यूं ही मुलाकात नहीं हो पाती। अगर आप नहीं है ना कम बोलने वाले, तो अपने ज़िंदगी में उस इंसान को याद कीजिएगा जो कम बोलता है, जिसको शायद आप पोक करते रहते हो कि बोला करना, थोड़ी बात किया कर, थोड़ा खुला कर। नहीं खुल पाते यार, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलती है, क्या बोलें, कितना बोलें, कैसे बोलें। हम कम बोलने वाले लोग,
हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते, हर किसी से बस यूं ही मुलाकात नहीं कर पाते। हमें खुद के साथ वक्त बिताना बहुत भाता है, मगर जाने क्यों लोगों को हमारा यूं होना गलत नज़र आता है। वो कहते हैं बोला करो, दिल की बातें खोला करो। क्या सूरज को कहता है कोई कि रात में रोशनी बिखेरा करो? क्या चांद को कहता है कोई कि कम दागों के साथ दिखा करो? नहीं ना। तो मैं भी तो उस खुदा का बनाया एक हिस्सा हूँ, सबके लिए शायद बस एक शांत लड़की, मगर मैं इस कायनात का एक खूबसूरत किस्सा हूँ। तो अब मैंने ना खुद को कबूल कर लिया है, कि हाँ, मैं रहती हूँ शांत, कम बोल पाती हूँ, अक्सर लोगों को देखकर कोने में चली जाती हूँ, मगर दोस्त मेरे दिल को संभालने की अक्सर मैं ही वजह होती हूँ। मेरे साथ हर कोने में खड़ी खुद मैं होती हूँ। तो तुम भी याद रखना कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें अपने पुराने यकीन को बदलना होगा। आज की सच्चाई में तुम्हें भरोसा करना होगा, अपने दिल की अच्छाई में, क्योंकि दोस्त लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मगर इस दुनिया में तुम ही अपने सच्चे साथी रहोगे। तुम शांत हो, बड़बोले हो, जैसे भी हो, याद रखो कि तुम हमेशा से काफ़ी थे और तुम हमेशा काफ़ी रहोगे। Thank you so much, guys. That was my time. Thank you so much for being the lovely audience.